और आज हम अपनी आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो वीर योद्धा रहे हैं उनको सत्संग नमन, और जितने भी अतिथिगण यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो टीचर स्टाफ है, छात्र छात्राएं हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ अपना। मैं हिमांशु का बड़ा भाई हूँ। एक आप ही के बीच से एक सामान्य सा छात्र था हिमांशु। वर्ष 2015 में सरस्वती विद्या मंदिर से उन्होंने इंटर किया था और उस समय वो हमारे चांदपुर क्षेत्र से 91.2 मार्क्स पा करके यूपी बोर्ड से चांदपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया था और हमारे स्कूल का नाम रोशन किया था, सरस्वती विद्या मंदिर का। और थोड़ी सी जर्नी में हिमांशु की बता देता हूँ। और वर्ष 2015 में यहाँ से इंटर करने के बाद, क्योंकि हमारा जो पहला मन था हिमांशु को वो MBBS कराने का था, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो कई बार डिसीजन बच्चे का ना पूछ करके उनको थोप दिया जाता है कि आपको ये करना है, चाहे तो वो इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल सर्विस की तैयारी हो या फिर अदर फील्ड हो, वो पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा थोप दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कई बार स्टूडेंट से पूछना बड़ा जरूरी है कि आपको क्या करना है। तो हमारा मन था कि हम उसको MBBS करें। उस हिसाब से उसको यहाँ से उसने इंटर में बायो से इंटर किया है और उसके बाद दरवाड़ा से ग्रेजुएशन की। वहाँ भी उसने बायो ZVC से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन जब उनसे पता किया हमने कि आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। तो हमें जब पता लगा कि उनका तो मन कुछ और ही है, तो हमने बिल्कुल उसको फोर्स नहीं किया कि MBBS ही करना है। हमने कहा कि जो मन है वो करो, हम पूरी तरह से हर तरह से सपोर्ट आपको देंगे। और फैमिली के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, सामान्य किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हमारा बैक था, ये हमारा फ्यूचर नहीं था। 4 भाई हैं हम, चारों के चारों आज गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जो सबसे बड़े भाई हैं आज हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। उसके बाद मैं हूं अंकित कुमार, मैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूं। उसके बाद मेरे से जो छोटा भाई है लवकुश, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए कांस्टेबल रायबरेली में तैनात है। और हिमांशु सबसे छोटा है, जो कि वर्ष 2021 में एज ए नायब तहसीलदार उनका सिलेक्शन हुआ था और जनरल रैंक उनकी 42वीं रैंक उनको प्राप्त हुई थी। उसके बाद 2022 में UPSC से 841वीं रैंक उन्होंने हासिल की है और वर्तमान में, क्योंकि उनका जो सपना है वो एक प्रॉपर IAS बनना है, जो कि इस बार नहीं मिल पाया है, तो अभी 1 अगस्त से हालांकि लवासना में जो फाउंडेशन बैच होता है, जितने भी UPSC वाले कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनका वो चल रहा है। लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद वहाँ मेडिकल भेज दिया है, क्योंकि प्रॉपर IAS। हिमांशु सबसे छोटा है, जो कि वर्ष 2021 में एज ए नायब तहसीलदार उनका सिलेक्शन हुआ था और जनरल रैंक उनकी 42वीं रैंक उनको प्राप्त हुई थी। उसके बाद 2022 में UPSC से 841वीं रैंक उन्होंने हासिल की है और वर्तमान में, क्योंकि उनका जो सपना है वो एक प्रॉपर IAS बनना है, जो कि इस बार नहीं मिल पाया है, तो अभी 1 अगस्त से हालांकि लवासना में जो फाउंडेशन बैच होता है, जितने भी UPSC वाले कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनका वो चल रहा है। लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद वहाँ मेडिकल भेज दिया है, क्योंकि प्रॉपर IAS ही उनको बनना है, जो उनका ड्रीम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया है वहाँ से, जो कि 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है तैयारी के लिए। और अभी वो लगातार तैयारी में है कि उनको प्रॉपर IAS मिल जाए। इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वो तैयारी के लिए अभी दिल्ली है। और जो हिमांशु की जर्नी जो रही है वो कुछ इस तरह की है। कुछ यहाँ से निकलने के बाद वर्ष 2015 में, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो आगे कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं 2 चीजें जो सफलता में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, और दूसरा कंटिन्यूटी, निरंतरता। कोई भी आपका लक्ष्य है उसमें निरंतरता और विल पावर बहुत जरूरी है। आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जहां पे आपको लगे कि मुझे कुछ भी बनना है, चाहे तो आपका सपना सिविल सर्विस की तैयारी का हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वहां पे अगर विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। निरंतरता से मतलब ये है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब हम किसी काम को निरंतर करते हैं, तो तभी हम सफल होते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं जो हमारे साथी रहे हैं,
हालांकि जो मेरा अपना जो फ्रेंड सर्किल रहा है उसमें मैक्सिमम सिलेक्टेड है यूपी का, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है सारे के सारे। क्योंकि हमारा जो माहौल था, जो हमारे फ्रेंड थे, वो कुछ इस तरह थे कि हम सब काम करते थे, पढ़ते लिखते भी थे, खेलना और स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं, पढ़ाई हम 24 घंटे नहीं कर सकते, उसके लिए अदर एक्टिविटी भी जरूरी है। तो निरंतरता और विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अपना एनालाइज जरूर कर लें कि हमने जो पढ़ा है वो क्या हमने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है। 8-10 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं होता है पढ़ना, आपने 2 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ लिया और 2 घंटे जो आपने पढ़ा है वो आपके याद है, तो आपकी जो पढ़ाई है वो सक्सेस है, अदरवाइज फेल है। वही हिमांशु के अंदर सारी चीजें थी, वो जो भी पढ़ता था वो कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने अगर यूपीएससी निकाला है तो वो 10 या 20 घंटे पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा 20 घंटे। वो केवल 5 या 6 घंटे डेली पढ़ता है। आज का भी रूटीन उसका यही है, ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन 24 घंटे में 17-18 घंटे पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता वो। लेकिन जितने टाइम भी हिमांशु पढ़ता है वो उतना पढ़ता है कि जो चीजें वो पढ़ता है उसको अगर आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 दिन 10 दिन बाद भी उससे पूछोगे तो सारी समरी उसकी वो आपको बता देगा। तो उतना जरूरी है पढ़ना, 10-20 घंटे नहीं, केवल 4 घंटे पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो कि आपको सारी चीजें, उसका कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और जितने भी तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हैं, 2015 का वो समय रहा हो, हालांकि मैं यहाँ से नहीं पढ़ा हूँ, वो आप ही के बीच में एक सामान्य सा छात्र था, और आज कई मंच पे उनको सम्मानित किया जाता है। दृष्टि इंस्टीट्यूट दिल्ली से कोचिंग उन्होंने ली थी यूपीएससी की, और वहां पर विकास दिव्य कीर्ति सर को सब लोग जानते होंगे, क्योंकि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग वाकिफ हैं। उन्होंने मंच पे वहां बुलाया था, और जितने भी वहां से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे दृष्टि इंस्टीट्यूट से, उन्होंने सम्मानित किया है। तो विकास सर के साथ खड़े होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, हर कोई उनसे मिलना भी चाहता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, वो भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना जो कि बहुत सामान्य सी फैमिली है। फादर की बात करें तो आज भी खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि वो काम ऐसा है कि उसको छोड़ नहीं सकते, और ऐसा कोई बुरा काम नहीं है, खेती बाड़ी करना अपना काम ऐसा कोई गलत काम नहीं है, वो आज भी बराबर जारी है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, सब पढ़े, और अपने माँ बाप का तो नाम रोशन होता ही है, साथ ही साथ में अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का, और स्कूल के साथ साथ जो भी तमाम वहां पर स्टाफ होता है, क्योंकि उनका भी मार्गदर्शन होता है, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा छात्र और उस पद पे, यूपीएससी जैसे पद पे, क्योंकि सिविल सर्विस यूपीएससी जो हमारा भारत है उसमें सर्वोच्च एग्जाम होता है, उससे बड़ा कोई एग्जाम है नहीं। उसके बाद तो प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो उस लेवल पे जाना अपने आप में गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है, और जो हमारा पूरा चांदपुर क्षेत्र है, गांव है, सबके लिए गर्व की बात है। क्योंकि हमारे बिजनौर से वर्ष 2022 में 3 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो यूपीएससी क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उसमें से उस एग्जाम को क्लियर करना और सिलेक्ट होना एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो मैं तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपनी विल पावर किसी भी लक्ष्य को लेकर के वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और निरंतरता बड़ी जरूरी है। कोई भी काम करें तो निरंतरता से करें, चाहे तो आप एमबीबीएस की में ट्राई करें, या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करें, या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करें, जिस भी फील्ड में जाए आप निरंतर रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, बस 2 वर्ड में और बोलना चाहूंगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू।